हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हमने कल एक टॉपिक लिया था टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था और प्रेजेंट सिंपल टेंस हम स्टार्ट भी कर चुके थे। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस को आराम से समझा भी होगा। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल बस नाम ध्यान रखिए। प्रेजेंट सिंपल जितना जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। प्रेजेंट सिंपल बहुत ही सिंपल है। तो देखो, एक बार थोड़ा सा रिव्यू करवा दूं मैं आपको कि प्रेजेंट सिंपल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। तो आज हम इसके जो ये तो मोटी बात हो गई कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। लेकिन एग्जाम में आपसे कोई फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, कोई इसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं यूसेज। तो अगर आपको यूसेज अच्छे से आते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तो देखो, यूसेज को मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बड़े ही ध्यान से सबको मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा कि जिससे आपको हर एग्जाम्पल भी प्रैक्टिकल लगेगा। और देखो, जब भी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पर तो मैं एक या दो एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप उसके बेसिस पर अपने खुद के एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें, तो ये ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आपकी मेमोरी में सेव रहेगा। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट यूज प्रेजेंट सिंबल का फर्स्ट यूसेज लिख रहा हूं। तो अगर हम बात करें कि इसका यूज कहां आएगा, तो टू टॉक अबाउट हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन। ठीक है, हैबिट एंड रिपीटेड एक्शन। क्या होता है हैबिट? हैबिट मतलब आदत, जो हमारी आदत होती है। ठीक है, इसको डेली एक्शन में शामिल नहीं करेंगे हैबिट को। ठीक है, बहुत सारी आदतें हो सकती है किसी की भी। ठीक है, ओके। रिपीटेड एक्शन मतलब कोई भी व्यक्ति कोई भी अपना काम जो डेली करता हो, उसकी दैनिक जिंदगी का हिस्सा हो, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटेड एक्शन, जो हम डेली अपनी डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल इसका देखेगा आप, जैसे सी ऑलवेज स्पीक सी ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। वो हमेशा सच बोलती है। तो देखो ध्यान से, क्या ये आदत का है या फिर रिपीटेड एक्शन का है? तो देखो, अगर वो रोज रोज नहीं बोल रही, मतलब उसकी आदत है कि सी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है, तो ये उसकी क्या है? हैबिट है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप कौन सा टेंस यूज करें? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर मैं रिपीटेड एक्शन की बात करूं, तो जैसे माई मॉम goes to टेम्पल डेली। मेरी माँ रोज मंदिर जाती है। अभी उसकी आदत नहीं है, ये उसका क्या है? रिपीटेड एक्शन, मतलब डेली डेली का काम है उसका। ठीक है, मतलब मैंने बताया, कोई भी व्यक्ति कोई भी ऐसा कार्य करता हो जो उसकी दैनिक जिंदगी का हिस्सा हो, तो उसको क्या बोलेंगे? रिपीटेड एक्शन। जैसे मेरे पापा रोज जॉब जाते हैं, मैं रोज पढ़ाता हूं, तो ये सारी की सारी क्या है? रिपीटेड एक्शन की बातें हैं। तो आपको ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये प्रकार के एग्जाम्पल आप अपने भी खुद के दो चार बनाइए ताकि आपकी हैबिट पड़े और आपकी मेमोरी में ये सेव रहे। अपन इसका दूसरा यूज की बात करेंगे, तो टू टॉक अबाउट थिंग्स विच इज ऑलवेज ट्रू। ध्यान से पढ़े और देखें, ऐसी चीजों के बारे में बात करना जो हमेशा सच हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन यह सच कभी नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार के सेंटेंस कौन से टेंस में आएंगे? सॉरी, इस प्रकार के सेंटेंस कौन से टेंस में आएंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। एग्जाम में काफी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है, आपके लिए ही नहीं, जो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो वो भी यहां से सीख सकता है आराम से। टू टॉक अबाउट थिंग्स विच इज ऑलवेज ट्रू। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल,
ऐसी चीजों के बारे में बात करना। इसके में अगर छोटे तो एक दो पार्ट बनाता हूँ कि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। जैसे कि इसमें सिचुएशन हो सकती है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दूसरा हो सकता है साइंटिफिक फैक्ट, तीसरा हो सकता है नेचुरल फैक्ट, और हो सकता है आपका यूनिवर्सल ट्रूथ। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब जैसे 2 और 2 4 होता है, तो दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, चाहे आप इंडिया में हो, जापान में हो, अमेरिका हो या फिर चाइना में हो, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। 2 और 2 वहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो 2 और 2 4 होते हैं। तो अब वी कैन से 2 and 2 makes 4। वेरी सिंपल। साइंटिफिक फैक्ट मतलब ऐसे कोई आंकड़े या फिर नॉलेज जो किसके माध्यम से आई है, साइंस के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल वो प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, प्लांट कहाँ उगते हैं, सॉइल में उगेंगे। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो एक साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक आंकड़े हैं उसके आधार पर। नेचुरल फैक्ट, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, नेचुरल सी बात है, बर्ड्स है तो कहां उड़ेंगे, आसमान में ही उड़ेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ जो आप हमेशा बोलते हो, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य कहां से उगता है, ईस्ट से। लिख भी देता हूं आपके लिए मैं एग्जांपल, काफी सिंपल है। तो आपको ये 2 यूज समझ में आए नहीं आए, इनको थोड़ा ध्यान से देखें। और यही चीज है, ज्यादा आप बाहर सोचने की कोशिश ना करें, ज्यादा अंदर भी नहीं, पर ये जो चीज है इसको कनेक्ट करें अपनी डेली लाइफ से, ठीक है। और एक एक दो एग्जाम्पल आप अपने खुद के बनाइए, ताकि हमेशा आप कभी इसको मतलब भूलोगे ही नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके एग्जाम्पल मैं ऊपर लिख सकता हूं। तो देखो, यूजेज नंबर 2 के एग्जाम्पल में ऊपर लिख रहा हूं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या बोला, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो मैं बोल दू यहां पर 2 and 2 makes 4। कितना सिंपल है। और ये चीजों का ध्यान रखना कि जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं क्या मेरे वो फॉर्मूले से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। सेकंड वाला देखें, साइंटिफिक फैक्ट। जैसे अभी अब मैंने बोला ही था, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तीसरा देखिए क्या है, नेचुरल फैक्ट्स। लिख देता हूं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, कुछ भी हो सकता है। काउ गिव्स मिल्क, काउ हमें गाय हमें दूध देती है, ठीक है। फिश मछली पानी में रहती है, तो बोल सकते हो आप फिश लाइव इन वाटर, फिशेस लाइव इन वाटर, जो भी। एंड यूनिवर्सल ट्रूथ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हो गया आपका काम। और इससे मिलते जुलते एक दो एग्जाम्पल आप बना लीजिए, आप भूलोगे ही नहीं कभी। आगे बढ़े। यूजेज नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है। अब ये मेरी नजर में पता नहीं ये मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि बच्चे गलती अक्सर कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको मैं 5 स्टार ही लगा देता हूं ताकि आप समझ ले कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं आपके सामने और आप भी समझने की कोशिश करना। टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर। टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर मतलब क्या, मतलब इसका कि ऐसी कोई योजना जो हमने आज बना ली है और कल होने जा रही है, ठीक है।
टू टॉक अबाउट प्लान फ्यूचर। जनरली तो हम इसमें अगर फ्यूचर की बात आ जाती है तो फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में से बताते हो तो भी ये गलत नहीं होगा, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन में प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल नहीं हो तब आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल लगा के आइए, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो देखा, इसके एग्जाम्पल लिखता हूं मैं। जैसे द CM leaves for जयपुर टुमारो। और अपन देखना, आपका अगर न्यूज देखने के शौकीन है तो न्यूज की जो नीचे की हेडलाइन चलती है वो अक्सर ऐसे टेंस का यूज करती है कुछ प्लान फ्यूचर बताने के लिए कि कल ये होने जा रहा है, कल प्रधानमंत्री ये करेंगे, कल प्रधानमंत्री लंदन के लिए जाएंगे, कल ये होने वाला है, कल ये मैच स्टार्ट होने वाला है, इतने बजे होगा। तो उसके लिए वो प्रेजेंट सिंपल ही टेंस यूज करते हैं, वहां पर फ्यूचर नहीं होता। जब मैंने पहली बार इसको देखा था तो मैं थोड़ा सा मतलब सोच में पड़ गया था कि कैसे, लेकिन देखो ऐसा होता है, इट इज फैक्ट। द CM लीव्स फॉर जयपुर टुमारो। देखो, अब बच्चे तो टुमारो को देखते ही सोच लेते हैं कि सर ये तो फ्यूचर है, लेकिन मैंने बोला ना कि अगर ऑप्शन में फ्यूचर सिंपल हो तो आप फ्यूचर ही करके आइए, और फ्यूचर सिंपल ऑप्शन में नहीं हो तो आप वहां पर प्रेजेंट सिंपल करके आइए। ऐसे को छोड़ के नहीं आना है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, बोनस आएगा नहीं। देखो, दूसरी बात करते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था कि मैच कल स्टार्ट, तो अपन बोल सकते हैं द क्रिकेट मैच, TCH, मैच की स्पेलिंग देख लेना मेरी सही, MATCH, मैच स्टार्ट्स 9 o'clock टुमारो। द क्रिकेट मैच स्टार्ट्स 9 o'clock टुमारो। कल 9 बजे क्रिकेट का मैच स्टार्ट होने जा रहा है, हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो कितनी अच्छी चीज है, और मैंने 5 स्टार दे दिया है, तो इसके ऊपर तो आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छा सेंटेंस है, बहुत अच्छा टेंस है उसके पास, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, जहां पे सिचुएशन आपको कैसी लगेगी फ्यूचर की, लेकिन आएगा कौन उसमें, प्रेजेंट सिंपल। चौथी बात करें अपन, और इसको भी थोड़ा सा 5 स्टार तो हाँ दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज मतलब छोटी नहीं होती, कोई भी चीज बड़ी नहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा अपन इसको नजर में लाएं, ठीक है। टू प्रोवर्बियल सेइंग, देखो रट लें इसको। तो प्रोवर्बियल सेइंग होती क्या है? प्रोवर्बियल सेइंग कहावतें, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स, मतलब हमारे पूर्वज किसी घटना से रिलेट करके अपनी कोई बात कह देते थे, और वो बात इतनी सटीक होती थी कि उस प्रकार की सिचुएशन में हमेशा ही राइट होती थी। तो वो चलती आ रही है परंपरा के रूप में, और वो लोग बाग उसको बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, और वो मतलब एक जबान से चिपक गई लोगों के, और वो क्या बन गई? कहावतें, प्रोवर्बियल सेइंग, जो उस प्रकार की घटना में बिल्कुल फिक्स बैठ जाती है, ठीक है। ओके, प्रोवर्बियल सेइंग। अब देखो ये टॉपिक जो है अलग से सेपरेट है, और जितना याद करो उतना ही कम है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि एक अच्छे स्टूडेंट को कम से कम 100 इंग्लिश में प्रोवर्ब याद होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, और एक बात, जो प्रोवर्ब हमेशा कौन से टेंस में होगी? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। इस बात को तो कभी ना भूले आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूं बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। देखो प्रेजेंट सिंपल में। दूसरा वाला एग्जांपल ले लो, अगर मैं बात करूं रोमांस, देखो रोमांच इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस। जो रोमांच है किसी भी चीज को देखने के लिए हम जो काफी उत्तेजित हो जाते हैं कि कैसी होगी, तो ये सिर्फ सारा जो खेल है ये डिस्टेंस का है, दूरी का है। वो कहते हैं ना, दूर के डूंगर दूर से सुहाने लगते हैं,
तो आप इंग्लिश में बोल सकते हो रोमांच इज द मैजिक ऑफ डिस्टेंस। मजा आएगा बोलने में और अच्छा भी लगेगा। बहुत सारे आप प्रोवर्ब्स बना सकते हो, बहुत सारे, जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। अ लॉट ऑफ टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, समय और ज्वार। देखो टाइम एंड टाइड दोनों का मतलब एक ही है, समय। टाइड का मतलब आप ज्वार भाटा से ना समझे। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, वो किसी का इंतजार नहीं करते। तो इस प्रकार से आप अपने प्रोवर्ब को रेडी कर सकते हो। अब इसका जो लास्ट का यूज है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, हाँ कह सकता हूँ, है ही सही, सारे इंपॉर्टेंट है। अभी बोला ही था मैंने कि कोई भी चीज छोटी और कोई भी चीज बड़ी नहीं होती, सिर्फ समझने का फेर है यूजेस। तो मैं केस को रफ कर सकता हूं। और 4 यूजेस हम लिख चुके हैं, और आई होप ये अच्छे से, मतलब मैं तो अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा अभी यूट्यूब में नया नया भी हूँ, और प्लीज थोड़ा सा आप अगर चाहते हो कि मैं और भी मतलब कि हाँ पढ़ा सकता हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें प्लीज, बहुत जरूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ओके, लास्ट एग्जांपल, लास्ट हम इसका यूसेज देखेंगे तो देखना। टू टॉक अबाउट, टू टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशन। अगर आपको किसी व्यक्ति की, किसी चीज की भी, ठीक है, किसी भी जो आपका सब्जेक्ट हो उसकी परमानेंट सिचुएशन बतानी हो, निश्चित, तो आप कौन से टेंस का यूज करें? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। बहुत ही आसान। देखो इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूं, एग्जाम्पल लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा परमानेंट सिचुएशन कैसे, समझो। जैसे माई मॉम वर्क्स इन हॉस्पिटल। मेरी माँ कहाँ काम करती है? हॉस्पिटल में। तो इनकी परमानेंट सिचुएशन है। अब ऐसा नहीं कि वो डेली जाते हैं, उनकी हैबिट है, नहीं, ये परमानेंट सिचुएशन का सेंटेंस है। तो परमानेंट सिचुएशन की जहां जहां आपको फीलिंग आती है सेंटेंस को पढ़कर, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरे देखें, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली कहां की राजधानी है? इंडिया की। परमानेंट सिचुएशन। कितना आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, आप अपने बारे में बोलते हो बहुत सारी बार, आई लिव इन जयपुर, ये मेरी परमानेंट सिचुएशन है। तो इस प्रकार से आप अपने टेंस पढ़िए और इसके यूजेस को देखना, और ये 5 यूजेस आप ढंग से कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपसे एग्जाम से रिलेटेड, यहाँ ही नहीं, क्लासों में नहीं, कंपटीशन तक की जो कंपटीशन का जो लेवल है, वहां भी आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और प्लीज़ मुझे आगे बढ़ाने में आप ही मदद करेंगे, तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।